सर्दियों में फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम सर्दियों में फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे करें के सीखेंगे और अधिक मुनाफा कैसे कमाएं। दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जानकारी पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फूल गोभी की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु के बारे में। दोस्तों, फूल गोभी की खेती की शुरुआत हम जुलाई से शुरू होकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। एवं भूमि की बात की जाए तो फूल गोभी लगभग सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है, बशर्ते भूमि अच्छी तरह उपजाऊ हो। पीएच मान 5.5 से 7 मान वाली, खास तौर पर दोमट और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, फूल गोभी की उन्नत किस्में। फूल गोभी की उन्नत किस्में विभिन्न प्रकार की होती हैं। इसकी बुआई के समय के अनुसार अलग अलग होती हैं, जो कि निम्न है। सबसे पहले है अगेती किस्में। अर्ली कुंवारी, अर्ली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा अर्ली, सिंथेटिक पटना, अगेती। मध्यमी किस्में नरेंद्र गोभी 1, पंजाब ज्वाइंट पंत शुभ्रा, इम्प्रूव जाबानी, हिसार 114, AS1 अर्ली स्नोबॉल, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगहनी। पछेती किस्मों की बात करें तो पूसा स्नोबॉल 2, पूसा स्नोबॉल 1, दानिया, स्नोकिंग, पूसा सिंथेटिक, विश्व भारती, बनारसी मांगी, ज्वाइंट स्नो बालंड। खेत की तैयारी के बारे में बात करें तो दोस्तों, फूल गोभी की खेती के लिए भूमि की तैयारी भी अन्य फसलों की तरह ही सबसे पहले जुताई, मिट्टी पलटने वाले हल से करना होता है। इसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर से भूमि को समतल और मिट्टी को अच्छा भुरभुरा कर लिया जाता है, जिससे कि मिट्टी में जल का भराव कम हो सके और जल निकासी अच्छी तरह से हो। अब बात करें खाद और उर्वरक की। दोस्तों, फूल गोभी के लिए भूमि तैयार करते समय हमें करीब 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद को भूमि में अच्छी तरह मिला कर देना चाहिए और अंतिम रूप से क्यारी की तैयारी करते समय 45 किलोग्राम फास्फेट, 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन की 2 अलग अलग खुराकें दी जाती हैं, जो कि हमें पहली रोपाई के 15 दिन बाद और दूसरी पहली दी गई खुराक के लगभग 1 महीने के बाद दोनों पंक्तियों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई तक इसका उपयोग करना होता है। फिर इसके बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त फसल की बढ़बार हमें कम लग रही हो तो कीटनाशी के साथ ही 1% की दर से यूरिया का छिड़काव अच्छे परिणाम देता है। दोस्तों, बीज बुआई की बात करें तो बीज एवं भूमि को अच्छी तरह से शोधित कर 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी में तैयार की जाती है। 60 से 120 दिन में लगने वाली फूल गोभी से प्रति हेक्टेयर में 200 से 500 कुंतल फसल का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अगेती किस्मों के लिए जून जुलाई रोपाई के लिए सबसे अच्छा समय है और पिछेती किस्मों के लिए अगस्त से मध्य सितंबर और अक्टूबर से नवंबर का पहला सप्ताह रोपाई के लिए अच्छा समय है। दोस्तों, अगेती किस्मों के लिए 45 × 45 सेंटीमीटर और पिछेती किस्मों के लिए 45 × 30 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। दोस्तों, बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। बिजाई के लिए डिवलिंग विधि और रोपण विधि का प्रयोग किया जाता है। नर्सरी में बीजों को बोएं और आवश्यकता के अनुसार खाद और सिंचाई दें। बिजाई के 25 से 30 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। रोपाई के लिए 3-4 सप्ताह पुराने पौधों का प्रयोग करें। दोस्तों, खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार को रोकने के लिए फसल को खेत में लगाने के बाद फ्लूक्लोरालिन, बसालिन का सुझाव अनुसार छिड़काव करें और 30 से 40 दिनों के बाद रोपाई करें। फसल को खेत में लगाने से 1 दिन पहले पेंडिमेथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करें। अब बात करें सिंचाई की। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में सिंचाई की जरूरत बहुत कम पड़ती है और यदि आप रोपाई कर रहे हैं तो रोपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें ताकि फसल नष्ट होने से बची रहे। और मिट्टी जलवायु के आधार पर गर्मियों में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर और सर्दियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें।
दोस्तों फसल की कटाई की बात करें तो पूरा फूल विकसित होने पर सुबह के समय फूलों की कटाई की जाती है और कटाई के बाद फूलों को ठंडी जगह पर रखना चाहिए। कटाई के बाद फूलों को आकार के अनुसार छांट लें। आपके यहाँ या फिर बाहर जिस मंडी में ज्यादा महंगी सब्जी बिकती है वह अपनी फसल को बेचे तो आपको इनकम अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ पर फूल गोभी की खेती कैसे करें ये जानकारी पसंद आई गई होगी। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक और शेयर करें और आप किस तरह की जानकारी हमसे लेना चाहते हैं हमें कमेंट करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं घंटी के आइकन को। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही काम की जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।